नमस्कार दोस्तों, बबीता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर फ्री सिलाई कोर्स चल रहा है और इसी कोर्स के अंतर्गत आज हम आपको 4 कली का पेटीकोट सिलना सिखाएंगे। तो वो पेटीकोट है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको कटिंग करके दिखाई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो आई बटन एंड स्क्रीन सब में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लें। ठीक है, तो ये हमने पेटीकोट की कटिंग कर ली थी। ये जो मार्क किए हुए हैं, आपको ये क्रॉस वाले जो मार्क दिख रहे हैं, ये बैक साइड में किए हुए हैं हमने। और ये जो ओ लिखा हुआ है, ये इसकी और भी जो शेप है उस तरफ हमने लिख लिया है। आपने एक कली लेनी है, एक कली है ये सिंगल कली। इसके बाद में आपने यहाँ पर दूसरी कली जोड़नी है। तो जो दूसरी कली आप जोड़ेंगे, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, और में सीधी वाली साइड आप जोड़ेंगे। ठीक है, और में साइड आपने नहीं जोड़नी है। और में क्या करना है, आपने सीधी साइड जोड़नी है। ये आपकी और साइड है और इसकी और साइड ये है। ठीक है, ये उस साइड रहेगी और में आपको सीधी जोड़नी है, सीधी वाली साइड को जोड़ना है। ध्यान देना है कि उल्टी वाली साइड एक साइड में ही आए आपकी, इसलिए हमने मार्क कर दिया था। ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जो छोटा हिस्सा है वो एक साइड में आना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा है, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो आपका एक साइड में आना चाहिए। देखिए, ये चौड़ा हिस्सा है, ये नीचे की साइड में है। तो चलिए अपनी मशीन पे चलते हैं। इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। सिलाई का टाका मीडियम से छोटा रखना है आपको, जिससे कि सिलाई निकले नहीं। सिंगल सिलाई का पेटीकोट बनता है, सिलाई जल्दी से निकले नहीं, इसलिए मीडियम से बारीक टाका लेना है। हमने इसमें 2 कली जोड़ दी हैं। इसके बाद इसमें हमें तीसरी कली जोड़नी है। ये और भी है, और भी में आपको सीधा ही ज्वाइंट करना है, जैसे अभी हमने किया था। सीधा जोड़ देना है हमें इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको भी हम जोड़ लेते हैं। 2 कलियों के बाद तीसरी कली हम जोड़ देते हैं। इस साइड में सिलाई आनी चाहिए, जो पहले सिलाई आई है जिस साइड में, उसी साइड में अब सिलाई आएगी आपकी। वैसे आपने मार्क कर लिया होगा, देख सकते हैं आप। हमारी 3 कलियां जुड़ गई हैं, 1 2 और ये 3। अब इसी तरीके से हम इस तीसरी कली में चौथी कली को भी जोड़ देंगे। आपको ऐसे ही एक के बाद एक कली जोड़ देनी है। ठीक है, तो अब इस तीसरी के बाद हम चौथी कली को जोड़ेंगे, वही और में सीधी कली हम जोड़ देंगे। 4 कली जोड़ ली हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, पर हमने अभी इसे साइड से बंद नहीं किया है। आप देख सकते हैं साइड से अभी ओपन है, साइड से इसे बाद में बंद करेंगे। पहले हम इसका नेफा लगा लें। तो जो नेफे की हमने कटिंग करके रखी थी उसको हमने लेना है इस तरीके से, और पहले इस तरह से आप देख लेंगे रखकर कि वो छोटा बड़ा तो नहीं है। वैसे आपने नाप के काटा है, लेकिन आप फिर भी रख के देखेंगे कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, जो पेटीकोट है वो नेफे से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए आपको देखना है कि वो कितना बड़ा है, क्योंकि वो प्लेटों से फिर एडजस्ट किया जाएगा। या फिर बराबर होगा तो आप प्लेट ना भी डालें, पर अगर आपका पेटीकोट बड़ा है तो आपको प्लेट से एडजस्ट करना है। इसलिए आपको नेफे को इस तरीके से रखना है पेटीकोट पर, जैसे मैंने रखा है, और उसके बाद देख लेना है। तो देखिए, ये करीब 3 अंगुल इससे बड़ा है। हर कली में 1 प्लेट लेनी होगी, 1 इंच करीब की हर कली में प्लेट आएगी, जैसा कि मैंने आपको कटिंग करते समय ही बता दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, नेफे को खोलेंगे अपना। ये हमारा नेफा सिंगल पट्टी में निकल आया है। अगर आपका जोड़ का निकला होगा तो आपको पहले नेफे को जोड़कर तैयार कर लेना है, यानी जितना नेफा चाहिए उतनी पट्टी आपको तैयार कर लेनी है जोड़कर, उसके बाद में ही लगाना है। ठीक है, ये देखिए, ये सीधा है, इसके ऊपर इस तरह से हम मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई इस साइड आएगी। ठीक है, उल्टी साइड में। ठीक, एक पैर से ज़्यादा का मार्जिन देंगे। ये देखिए, करीब इतना मार्जिन देकर हम लगाएंगे इसे। आप 1 उंगल समझ सकते हैं या आधा इंच करीब समझ सकते हैं, उतना मार्जिन देके हम नेफे को लगाएंगे, क्योंकि उतना मार्जिन हमने इसमें कट किया है नेफे की चौड़ाई में। ठीक, और जो कली का सेंटर आएगा, ये देखिए, ये कली है ना, ये कली, इसका ये सेंटर जब आएगा, बीच आएगा, वहाँ पर हम प्लेट ले लेंगे इस तरीके से। वैसे मैं मशीन पर बता दूंगी, फिर भी आपको बता देती हूँ। ये हमारी कली है यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे ही इसका बीच आएगा हमें एक प्लेट ले देनी है। ठीक है, ऐसे करके जिस सीधी सिलाई लगाएंगे, पहले सेंटर में आके सिलाई को रोकेंगे, इस तरीके से प्लेट को उठाएंगे और डाल देंगे। ठीक है, ये प्लेट्स डालना नहीं आता तो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के प्लेट्स डालना बताया था। इसी सिलाई कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि जो भी बिगनर हैं, जिन्होंने कभी सिलाई नहीं की है, सिलाई ज़्यादा आती नहीं है, वो ये सारी प्रोसेस कच्चे पे करेंगे। कच्चा करने के बाद में देख लेंगे हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, उल्टा सीधा तो नहीं है, उसके बाद में पक्की सिलाई लगा देंगे मशीन से। ठीक है, कम कपड़ा है एक्स्ट्रा, मान ली अगर फ्रेंड आपकी चारों
कलियों में 4 प्लेटें नहीं आ रही हैं और आपका नेफा बराबर आ जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर प्लेट्स डालें चारों में, ठीक है। अगर 2 में आ रही है तो 2 में डाल दें, 1 में आ रही है तो 1 में डाल दें। बस आपको पेटीकोट का और नेफे का कपड़ा बराबर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप 4 प्लेट डाल दें और उसके बाद में आपका नेफे का कपड़ा ज़्यादा हो जाए, पेटीकोट का कपड़ा कम रह जाए और आप उसको बाद में फिर कट कर दें। नेफे को वो नहीं करना है आपने, सिर्फ आपने पेटीकोट के कपड़े को और नेफे के कपड़े को बराबर करना है, ठीक है। बराबर कर लेना है। प्लेट आपकी कम ज़्यादा आ सकती है, जरूरी नहीं है कि चारों कलियों में 4 प्लेट ही आनी है आपकी, ठीक है। पक्का करके उतारेंगे यहाँ से किनारे से इसे। ये हमने पेटीकोट में नेफे को जोड़ दिया है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसे हम साइड से फोल्ड करेंगे फ्रेंड, हल्का मामूली, करीब 8 इंच, यानी नेफा तो पूरा ही फोल्ड होगा और उसके बाद में करीब 4 इंच और आपको फोल्ड करना है पेटीकोट का कपड़ा, ठीक है। ये वो साइड जो खुली रहती है नाड़ा डालने वाली जगह पर, वो है, तो बिल्कुल मामूली आपको फोल्ड करना है। अंदर की साइड जिधर आपकी सिलाई आ रही है उस साइड में ये फोल्ड करना है आपने मामूली, ठीक है। बिल्कुल मामूली पहले और उसके बाद में फिर एक बार और इस तरीके से, ठीक है। 2 बार फोल्ड करना है ऊपर तक। क्रीज बन जाएंगी इसकी और फिर खुलेगा नहीं, आसानी से आप इस पर सिलाई लगा देंगे। ये जो फोल्ड है आपको दोनों साइड में करना है, नेफे के इस साइड में भी करना है और जो दूसरी साइड है आपकी, ये जो दूसरी साइड है इस साइड में भी आपने फोल्ड करना है, वही 8 इंच नेफा पूरा और 4 इंच नीचे, ठीक है। हम इसका नेफा बनाएंगे, जो हमारी पट्टी है उसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले आपने एक बार फोल्ड करना है आधा इंच करीब और उसके बाद में फिर इस पर रख देना है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करके फिर ध्यान से देखिए, ये वरना फिर बाहर फिनिशिंग नहीं आएगी आपके नेफे में। यहाँ पर आपकी सिलाई आ रही है, ठीक है। अभी जो आपने पट्टी लगाई है नेफे की उसकी सिलाई यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आपने जब ये रखना है ना, ये तो इसी सिलाई पे रखना है आपने, ठीक है। इस सिलाई से आगे नहीं रखेंगे वरना नीचे उतर जाएगी, इस सिलाई के पीछे भी नहीं रखेंगे ज़्यादा वरना फिर ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। इसी सिलाई पर आपको ये किनारी बिल्कुल अपनी रखनी है बराबर में। तो आपकी जब इधर सिलाई आएगी वो बिल्कुल यहाँ पर आएगी जहाँ पर आपकी आनी चाहिए, यानी कि नीचे नहीं उतरनी चाहिए आपकी सिलाई। इसके ऊपर आ जाए कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर रखना है, इससे आगे बढ़ा के नहीं रखना है, इससे पीछे नहीं रखना है। जो आपकी सिलाई का टाँका है उसी के ऊपर इस किनारी को आपने रखते जाना है। देखिए फ्रेंड, जिनके भी झोल आता है नेफे में, ध्यान रखें किसी भी चीज़ का नेफा हो, आपको इसको खींचना नहीं होता है ऊपर वाले कपड़े को, ठीक है। आप बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम आहिस्ते से इसे अंदर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसके रख देंगे, ठीक है। कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर आपने इसको प्रेशर डाल दिया तो आपके नेफे में फिर झोल आ जाएगा। आपको एकदम हल्के हाथ से ये काम करना होता है। नेफा लगने के बाद में ये जो साइड खुली हुई थी आपकी, एक साइड आपकी खुली हुई थी, आपने वो बंद कर देनी है। ध्यान दीजिए कैसे बंद करनी है। ये देखिए, ये आपने जो अंदर की तरफ पट्टी मोड़ी थी वहीं से आपने लेना है, ठीक है। आधे इंच ऊपर से लेना है, यानी कि ये पट्टी यहाँ तक मुड़ी हुई है लेकिन आपने यहीं से सिलाई को ले लेना है। आधे इंच ऊपर से पट्टी को लेना है इस तरीके से, यानी कि 8 इंच आपने पट्टी मोड़ी थी तो 7.5 से आपको सिलाई को लेना है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए आप। इस तरीके से आप यहाँ से सिलाई को उतारेंगे। ये जो मुड़ी हुई पट्टी है वो थोड़ी सी इसमें अंदर सिलाई में भी जानी चाहिए वरना फिर आपकी सफाई नहीं आएगी। तो आपने यहाँ से लेना है और वैसे ही सिंगल सिलाई लगा देनी है जैसे बाकी आपने कलियों को जोड़ते समय लगाई थी। तो यहीं से सिलाई लेते हुए जाना है। ऐसा नहीं करना है कि नीचे की तरफ से सिलाई लाएं और यहाँ से उतार दें, ऐसे नहीं करेंगे। आप नेफे को बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और इधर से ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। ऊपर से यहीं से सिलाई को लेते हुए नीचे की तरफ उतारना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे मैंने बताया आधा इंच इसको दबा रखना है। अब इस तरह से एक बार और फिर इसको पक्का करना है दूसरी बार, ठीक है। 2 बार पक्का करते हुए इसे आप सिलाई को नीचे की तरफ उतारते जाएंगे और बहुत आसानी से लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आपको आपने सिलाई को लगा देना है। देखिए ऊंचा नीचा है, जैसे मैंने बताया एक कली और भी होती है, एक सीधी होती है। तो जब हम सीधे में और भी कली जोड़ते हैं तो इस तरीके से वो मामूली, ठीक है, आधा इंच करीब ऊंची नीची आती है और कभी कभी इससे भी कम आती है, ठीक है। तो जो ये ऊंचा नीचा है इसको हमें एक सा करना होगा। अब हम एक सा कैसे करेंगे, इसे इस तरीके से हम इसकी 4 तह में रखेंगे। पहले यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, कोई और भी शेप नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बिल्कुल जो ये ऊंचा है ना, कली जो ऊंची है, ठीक है, उस कली के हिसाब से इस तरीके से आपने एक सीधा निशान लगा देना है नीचे, ठीक है। जो तिरछा कपड़ा है ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसके बाद में जो ऊंची है ना जो कली सीधी वाली, इस कली के अकॉर्डिंग, ठीक, एकदम सीधा निशान लगाना है आपने और फिर सीधा कट कर देना है, ठीक है। कोई और भी शेप गुलाई देने की जरूरत नहीं है नीचे, क्योंकि और ही पट्टी है, ऑटोमेटिकली इसमें गुलाई दिखाई देगी आपको।
लेकिन आपने कट सीधा करना है, ठीक है। इस तरह नीचे से बिल्कुल सीधा हो चुका है एकदम, देखिए। अब इसमें हमें नीचे पट्टी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने नीचे के लिए देखिए इस तरह से पट्टियाँ काटी थी लगाने के लिए। पहले आपको वो पट्टियाँ जोड़ लेनी है, जोड़कर एक लंबी पट्टी बना लेनी है, ठीक है। 3 पट्टियाँ काटी होंगी आपने अभी, तो आपने उस पट्टियों को तीनों को एक दूसरे से जोड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ही इसमें लगाएंगे। पहले पट्टी को एक लंबी पट्टी जोड़कर तैयार कर लेंगे हम। तो अब इसके बाद में हमने क्या करना है, सीधे पर, ठीक है, सीधे पर इस तरीके से हमें उल्टी रखनी है। ये पट्टी की सिलाई ऊपर की साइड में आनी चाहिए और इसकी पेटीकोट की अंदर की साइड में होगी, ठीक है। यानी सीधा पेटीकोट को रखना है, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा रखना है और इस तरीके से किनारे पे से, ठीक है, यहाँ से हमने सिलाई लगाते हुए लाना है। पट्टी लगाने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फ्रेंड, आज हम बिना बुकरम का पेटीकोट बना रहे हैं, तो सादा पट्टी को फोल्ड करेंगे। कभी फिर आपको बुकरम का पेटीकोट भी बनाएंगे, लेकिन अगर आप बुकरम लगाना चाहते हैं तो इसी पट्टी के अंदर हम बुकरम भी लगा देते हैं, जैसे कि सलवार में लगाते हैं, ठीक है। पर हम फिलहाल बुकरम नहीं लगा रहे हैं, तो खाली पट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये पट्टी है, इसको फोल्ड कर देना है। ये जो सिलाई है आपके पेटीकोट की, जो पहली सिलाई लगी हुई है पट्टी की, ये इस तरफ टर्न होनी चाहिए पट्टी की तरफ। देखिए ये जो सिलाई है ना, वो इस तरफ होनी चाहिए और ये सिलाई आपकी इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई आप बड़ा टाका करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपकी इसके ऊपर काफ़ी सारी सिलाई आएंगी और ये खुलेगी नहीं, ठीक है। तो आप इस टाके को बड़ा भी करके लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। क्या करना है, इसको यहीं से जहाँ पर ये जोड़ आ रहा है आपका, यहीं से आपने टर्न करना है इस तरीके से अंदर की तरफ, ठीक है। ऐसे मोड़ देना है, पूरी पट्टी अंदर की तरफ मोड़ देनी है, ठीक है। ये जो किनारी है पट्टी की, जो सिलाई वाली किनारी है, वो आपकी इस तरह से बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ ना आए, थोड़ी नीचे की तरफ खिसक जाए तो कोई बात नहीं है, वैसे आप कोशिश करें कि ये बिल्कुल सेंटर में आपकी इस तरीके से रहे, ठीक है। फोल्ड करते जाना है अंदर की साइड में और सिलाई लगाती जानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अंदर हमने पहले ये पट्टी फोल्ड कर रखी है, यहाँ पे किनारी इसकी फोल्ड कर रखी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अंदर से खुलने की। ये देखिए जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी अपनी, वहीं पर हम आ गए हैं सिलाई को। अब यहाँ पर हम सिलाई को बिल्कुल हल्का सा पक्का करेंगे, जिससे ये सिलाइयाँ खुल ना जाएँ, हल्का सा टाका लगाते हुए। अब एक सिलाई हमने इस पर लगा दी है, इसके बाद में यहीं से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे, एक और सिलाई लगाएंगे और इसके बाद फिर एक और लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 या 4 सिलाई लगाएंगे। जैसे हमारी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम 4 लगा सकते हैं, आपकी चौड़ाई थोड़ी कम है तो आप 3 भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई डिजाइन भी डाल सकते हैं। हमने नीचे की पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसी के साथ हमारा 4 कली का पेटीकोट बनकर तैयार हो जाता है। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें उन फ्रेंडों के साथ में जो सिलाई को सीखना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।